Good evening, Namaste, Ram Ram, and Jai Hind, everyone. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to everyone. जल्दी जल्दी फटाफट से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो भाई, आसपास के बच्चों को, आपके गांव में, आपके हॉस्टल में, आपके पीजी में, आसपास जो भी बच्चे हो उनके साथ में शेयर कर दो। फटाफट से सारे आ जाओ। ये बहुत बेसिक से हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस हम फॉर्म करेंगे। ये मत उम्मीद करना कि आज की क्लास लेके आप जीडी में एकदम तोड़फोड़ मचा दो, आग लगा दोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आग लगाने की तैयारी हम आज से जरूर शुरू कर देंगे, ठीक है। आग लगाने की तैयारी हम जरूर शुरू कर देंगे आज से। और सारे बच्चों याद रखना, मैं जो कुछ भी आपको कह रही हूँ आपको सेंटेंसेस ट्राई भी करना है, आपको खुद भी ट्राई करना है। ओके, क्लियर। हम जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप सीखेंगे तभी ही जब आप लोग मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है। सो साथ देने के लिए तैयार एवरीवन? आर यू रेडी? आज श्री गणेश हो ही गया, एब्सोल्युटली श्री गणेश हो ही गया, ठीक है। रेडी एवरीवन? चलो फटाफट से शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। सारे बच्चों जल्दी 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 आ जाओ। ओके अच्छा, सबसे पहला सेंटेंस हम स्पोकन इंग्लिश का हर एक क्लास एक सेंटेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस से हम लोग स्पोकन क्लास शुरू करने वाले हैं। मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकता हूं और बोलूंगा, ठीक है। मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता हूं, यानी कि आपके अंदर काबिलियत है, और बोलूंगा भी। बताओ इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? इंग्लिश में कैसे लिखोगे? मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता हूं और बोल के रहूंगा, बोलूंगा भी। बताओ कैसे लिखेंगे? इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज जब आप बिना रुके बहुत स्मूथली बोलते हो तो उसके लिए हमने पढ़ा ही है, हम क्या कहते हैं? फ्लुएंट, ठीक है। वर्ब की विशेषता बता रहे हो, फ्लुएंटली, ठीक है। आई कैन एंड विल स्पीक English fluently. I can and will speak English fluently. सारे बच्चों एक बार फटाफट से और मेरे साथ साथ, I can speak English fluently. I can मतलब मेरे अंदर क्षमता है, and I will मतलब मैं बोल के रहूंगा, सीख के रहूंगा। जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उन्हें हटा देंगे, उन्हें दूर भगा देंगे। स्पोकन इंग्लिश की हर क्लास हम इसी पॉजिटिव कोट के साथ में शुरू करेंगे। जितनी पॉजिटिविटी आप अपनी पढ़ाई में, अपने दिमाग में, अपनी पर्सनालिटी में रखोगे वो आपको रिजल्ट भी दिखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखेगा आपको। आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सारे बच्चों। और एक बार बोलेंगे भी, सिर्फ टाइप नहीं करना है, टाइप करने के साथ साथ बोलेंगे भी, ठीक है। आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके एवरीवन, चलो भाई इसी के साथ में, इसी जोश के साथ में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इसी जोश के साथ में हम लोग आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। ओके सो देखो मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे बच्चों तब तक आप फटाफट से शेयर करके आ जाओ। यहाँ पे स्लाइड हैंग कर गया है। हाफ एन आवर का प्रैक्टिस हम लोग हर रोज करने वाले हैं, ठीक है। जब तक आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल हैबिट डेवलप होने के लिए 21 डेज चाहिए होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए 21, अगर कोई आदत बनाने के लिए 21 दिन की आवश्यकता है, तो अगर कोई आप स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भी स्किल, ये एक स्किल है, ठीक है, ये कला है, अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं तो मिनिमम 21 डेज तो लगेगा, ठीक है। लेकिन आप सीख रहे हैं या नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना या नहीं, ये आपको
10 दिन या 10 दिन भी नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कॉन्फिडेंस से फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा। ओके, स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रहा? सो मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने कहा मैं सुमन हूं और मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आई एम सुमन शर्मा, मेरा नाम सुमन शर्मा है। आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर, मैं यहां हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आई लव टू टीच। आप मुझे बताइए आप यहां क्यों हैं? अपना इंट्रोडक्शन, सारे बच्चों अपना इंट्रोडक्शन दो और मुझे आप बताओ कि यहां पे आप क्यों हैं। अपना यहां पर होने का पर्पस, आपका यहां पर होने का लक्ष्य, उद्देश्य, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए सिंपल इंट्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं यहां पर क्यों हूं। ठीक है, आई एम हियर, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूं। आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर, मैं यहां हूं बिकॉज आई लव टू टीच, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे बताएंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आप यहां पर क्यों हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलो। वाव टी शर्ट, एब्सोल्युटली दिस इज अ वाव टी शर्ट एंड मैं बीच बीच में अवार्ड्स अनाउंस करती रहूंगी और उन स्टूडेंट्स को ये टी शर्ट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में कुछ कुछ अनाउंस करती रहूंगी अवार्ड्स। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्लाइड, जस्ट गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया, चलो चलो, ऑल राइट। सो देखो कैसे इंट्रोड्यूस किया मैंने, हेलो आई एम सुमन शर्मा, सिंपल सा। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई बनने के चक्कर में कभी कभी आप लोग अपना इमेज इंप्रेशन खराब कर लेते हो, है ना। बहुत सिंपल से शुरुआत करो, इससे आप शुरुआत करो और देखो आप कितना इंप्रेस करते जाओगे अपने आसपास के लोगों को, और खासकर जिसे आप इंप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, सो हेलो आई एम सुमन शर्मा, आई एम हियर, मैं यहां हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच। जब भी आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, ये बहुत प्यारा सा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। ठीक है, सो हेलो आई एम सुमन शर्मा एंड आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस, ठीक है, सबसे पहला हमारा सेंटेंस, सरीन पाठशाला। आप सरीन पाठशाला चैनल पर आए हैं। ठीक है, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बच्चों बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश बोलना और एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखना दोनों में अंतर है। ठीक है, जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं, ठीक है, या इंग्लिश जब आप बोल रहे हैं तो ग्रामर की थोड़ी बहुत गलतियां चल जाएंगी। ठीक है, उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस आप इतना फ्लो में बोल दीजिए, इतना स्मूथली आप बोल दीजिए कि सामने वाले को गलतियां पता ही ना चले, या कई बार सामने वाले को गलतियां पता भी चलता है तो वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसका मतलब स्पोकन इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लो में बोलना। स्पोकन इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लो में बोलना। और फ्लो में बोलने के लिए आपको सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लो में बोलने के लिए बस सेंटेंस का हमें कंस्ट्रक्शन सही रखना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट बोलना है फिर वर्ब। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के स्पोकन इंग्लिश के लिए, एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, और दूसरा है आप लोगों का टेंसेस। एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस। अगर इन दोनों टॉपिक्स पर आपका कमांड है, ये दोनों टॉपिक्स पर आपका कमांड है, तो यकीन मानिए आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप बेहतरीन इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, और जितनी वोकैबुलरी सीखते जाएंगे उतनी शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं। जितनी वोकैबुलरी आप सीख लेंगे उतनी शानदार इंग्लिश बोल सकते हैं। सो आई एम मोहित यादव एंड आई एम स्पोकन प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, यस एब्सोल्युटली, फ्लो चाहिए। फ्लो के लिए आप लोगों को बस थोड़ा सा मेरे साथ में कनेक्टेड रहना है, प्रैक्टिस करना है ईमानदारी से। कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि 1 महीना, सिर्फ 1 महीना आप लोग रेगुलर मेरी क्लास लो और आप लोगों को इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूं और आपको भी मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप प्रॉमिस करिए कि आप शुरुआत से लेके अंत तक मेरी क्लास देखेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ईमानदारी से जो भी सेंटेंसेस मैं यहां पे आपको बोल रही हूं फॉर्म करने के लिए, आप वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो टाइप करेंगे वो तो मुझे यहां दिख जाएगा, सिर्फ टाइप नहीं करना है, इंग्लिश लिखने नहीं सीखना है, बोलने भी सीखना है। तो साथ साथ आप इंग्लिश लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। ठीक है, अगर फैमिली के बीच में शर्म आ रही है सबके सामने बोलने के लिए, तो इंग्लिश की क्लास के टाइम किसी ऐसे जगह पर आप बैठ जाइए जहां पे आप बिना झिझक के बोल सकते हैं। कितने बच्चे मुझे प्रॉमिस करते हैं कि मैं जो भी एक्सरसाइज कहूं वो आप ईमानदारी से बिल्कुल करोगे?
बिल्कुल ईमानदारी से करोगे? बताओ कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं? यस, पक्का? पक्का वाला? मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ 1 महीने में आप लोगों को इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पक्का वाला प्रॉमिस है, ठीक है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये चैनल जो है इसे अपना ही घर समझो। जैसे हम अपने घर पे कंफर्टेबल रहते हैं तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर कंफर्टेबल रहिए, ठीक है? जैसे आप अपने घर में कंफर्टेबल रहते हैं वैसे ही यहाँ पे भी कंफर्टेबल अपना ही घर समझिए। इसका मतलब क्या कि बिल्कुल कंफर्टेबल रहो, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है? तो इसे भी मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? जस्ट थिंक यू आर टॉकिंग टू योर सिस्टर, आप अपनी सिस्टर से बात कर रहे हैं, ठीक है, योर एल्डर सिस्टर। और गलती करने से बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? गलती करने से बिल्कुल डरना नहीं है, ओके? जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है आप बोलते जाओ, ओरली भी बोलते जाओ। फिर इसी बात को सही तरीके से कैसे बोलना है वो भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो, इसे अपना ही घर समझिए, कैसे बोलेंगे बताओ? इसे अपना ही घर समझिए, कैसे बोलेंगे बताओ? यस, कंसिडर इट एज योर चैनल, ओके, कंसिडर इट एज योर चैनल, ठीक है। और क्या बोलेंगे बताओ? कंसिडर इट एज योर ओन हाउस, ओके, ठीक है। तुषार सिंह, बहुत बेसिक सा सेंटेंस आपने बोल दिया है ना, कंसिडर इट एज योर होम, कंसिडर इट एज योर हाउस, ठीक है। अब देखो हम जिस घर में रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसे हम होम कहते हैं, ठीक है। हाउस का तो मतलब है सिर्फ 4 दीवारी वाला घर, ठीक है, लेकिन जहां पर आप अपने परिवार के साथ में रहते हैं उसे हम कहते हैं होम, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कंसिडर इट एज योर हाउस, जिनको ये फर्क पता है हाउस और होम का तो वो बोलेंगे कंसिडर इट योर ओन होम, ठीक है। टेक इट इजी, ओके, ठीक है, ये तो ठीक है। फील इट लाइक योर होम, अपने घर जैसा फील करो। दिस इज योर ओन होम, तुम्हारा ही तो घर है, ओके, ठीक है। यस, वेरी गुड, जसवंत सिंह ने बिल्कुल सही कहा है। बहुत प्यारा सा सेंटेंस, बहुत प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि अपना ही घर समझिए, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं अपना ही घर समझिए तो एक बहुत प्यारा सा छोटा सा सेंटेंस है, फील एट होम। सारे बच्चे मेरे साथ में बोलेंगे, फील एट होम, ठीक है। अगर आप किसी को यह कहना चाहते हैं कि यार कंफर्टेबल रहे, अपना ही घर समझ, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? फील एट होम, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ एट होम, ठीक है। तो ये छोटा सा सेंटेंस याद रखो। छोटे छोटे डेली लाइफ में आने वाले सेंटेंसेस हम बोलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप लोगों को ये छोटे छोटे डेली लाइफ सेंटेंसेस का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल है, ऑलराइट। चलो, सो इसे अपना ही घर समझिए, फील एट होम। सारे बच्चों एक बार बोलेंगे, बोल देंगे, ठीक है। बोलो, ओरली प्रोनाउंस करो। मैं नहीं देख पा रही हूं आपने, लेकिन मुझे वादा किया है कि आप ईमानदारी से बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। फील एट होम, फील एट होम, मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करेंगे, फील एट होम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखो, यह किताब धड़ाधड़ बिक गई। आपको पता है ना कि मेरा एयरफोर्स XY का 100 इंग्लिश मॉक्स का प्रैक्टिस सेट आने वाला है ना। और जैसे ही बुक मार्केट में आती है बहुत धड़ाधड़ किताब बिक जाती है ना। वो किताब बहुत धड़ाधड़ बिक जाती है। अब मैं यही बात अगर कहना चाहती हूँ तो इंग्लिश में कैसे कहूंगी? ये किताब धड़ाधड़ बिक गई या बिकने वाली है। देखो, बिक गई मतलब ये पास्ट है, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस का आपको टेंस भी देखना है, ठीक है। बिक गई मतलब अगर मान लो हो गया एक्शन कंप्लीट, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाओ। ये बुक धड़ाधड़ बिक गई, कैसे बनाएंगे सेंटेंस बताओ? फील एट होम, दैट्स इट, आगे पीछे कुछ नहीं। फील एट होम, थिंक ऑफ इट एज योर होम वगैरह नहीं, ठीक है। फील एट होम, दैट्स इट, ठीक है। यकीन मानिए स्पोकन इंग्लिश बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है और आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा दूंगी, चिंता मत करो। 1 महीने खाली आपको रेगुलर मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। नईम मलिक, वेरी गुड। दिस बुक सेल्स, सेल्स नहीं कहेंगे, सेल्स, ठीक है, सेल्स। अब यहां पे बिक गई मैंने बोला है, ठीक है, बिक गई मैंने बोला है मतलब एक्शन हो चुका है, तो सेल वर्ब का क्रिया आपका, देखो हिंदी में क्या होता है, आपकी क्रिया हमेशा सेंटेंस के अंत में आता है, ठीक है। लेकिन हमारा इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बच्चों? इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है कि हमारी जो क्रिया होती है वो बिल्कुल लास्ट में होती है। जैसे यहां पे बिक गई, सोल्ड, एक्शन हो चुका है, सोल्ड, ये कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। क्या बिक गया है? यह किताब, ठीक है। सो दिस बुक
सोल्ड, ठीक है, दिस बुक सोल्ड। अब धड़ाधड़ के लिए आप बोलेंगे मैम ये धड़ाधड़ के लिए अब क्या करें, ठीक है, अब यहीं पे काम आ जाता है आप लोगों का थोड़ा सा वोकैबुलरी, और इसीलिए आप लोगों को वोकैबुलरी बहुत शानदार रखनी है, ठीक है। वोकैबुलरी भी हम लोग पढ़ रहे हैं रैपिडली, ठीक है, तेजी से, रैपिडली, ये सब वर्ड्स आप यूज करते हैं ना। एक बहुत शानदार सा कोई चीज जो बहुत ज्यादा तेजी से बिक जाए, मार्केट में आते ही फटाफट बिक जाए, है ना, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, देखो दिस बुक इज सेलिंग, इज सेलिंग तो मैं प्रेजेंट में बोलूंगी, मतलब बिक रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मुझे इसका इंग्लिश लिखना होगा तो मैं लिखूंगी दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, ठीक है। इसके टेंस में साथ साथ आप लोगों का तैयार करवाती चलूंगी, ठीक है, काफी सारा टेंस भी आप लोगों का इसी के साथ में तैयार हो जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को ग्रामर की छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है, ठीक है। अब ये मत सोचिए, जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मुझे ग्रामर नहीं आता मैम, मेरा तो ग्रामर ही पूरा नहीं हुआ है, मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं, मैं कैसे बोलूं, सो यकीन मानिए इंग्लिश बोलने के लिए आप लोगों को कंप्लीट ग्रामर जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरे साथ साथ डेली लाइफ के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप सीखते जाएंगे, छोटे छोटे डेली लाइफ के सेंटेंसेस, और इन डेली लाइफ के सेंटेंसेस के साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत ग्रामर जो स्पोकन के लिए जरूरी है वो हम सीख लेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस बुक सोल्ड लाइक हॉट केक्स, ठीक है, यह किताब धड़ाधड़ बिक रही है, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे एक बार, आप लोग ईमानदारी पूरी दिखाएंगे। जो भी बच्चे सच्चे दिल से एक बार के लिए ये डर बस खत्म ही कर देते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आता, हम इंग्लिश बोल नहीं सकते, सामने इंग्लिश कोई बोले तो तुम अपना जो आता है चीज वो भी भूल जाओ, ये डर, ये प्रॉब्लम, ये झंझट हमेशा के लिए ही बस खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए हमें, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। क्लियर, सिंपल, इजी लग रहा है। ये डेली लाइफ के सेंटेंसेस है, जैसे ही आप अपने डेली लाइफ में ये कुछ सेंटेंसेस आसपास देखेंगे, बोलना शुरू कर देंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर थोड़ा सा मेरे साथ में प्रैक्टिस एंड देन यू आर डन, बस खत्म, अंग्रेजी बिल्कुल खत्म, ठीक है। चलो अच्छा, अगला सेंटेंस, मुझे मक्खन मत लगाओ, है ना। जिनको भी आपसे कुछ काम निकलवाना रहेगा वो क्या करेंगे, मस्का लगाते हैं, है ना। अगर आपको किसी को कहना है बस रहने दे, मस्के मत लगा, ठीक है, मुझे मक्खन मत लगाओ, तो कैसे कहेंगे आप इसको, ये बताओ। अगर आपको कहना है बस रहने दे, ज्यादा मस्के नहीं लगा, ठीक है, कैसे कहेंगे। ओके, चलो देखते हैं। अगर आपको कहना है कि चलो ठीक है बहुत हो गया, मस्के नहीं लगाओ, कैसे बोलेंगे बताओ। कोई बात नहीं सूरज कुमार, कोई बात नहीं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा खासकर अपने आसपास के फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए देखो, इंग्लिश अगर आप लोगों को नहीं आता है तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है कि आप लोगों को माहौल नहीं मिलता है, ठीक है। माहौल का मतलब क्या, आपके आसपास आपका लोकल लैंग्वेज, आपका मदर टंग, आपका रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोग होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग आसपास नहीं मिलते हैं, है ना, और इसीलिए आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते। कोई भी चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अगर मैं इंग्लिश बोल सकती हूं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है। ओके, और वो प्रैक्टिस हम लोग थोड़ा सा यहां करेंगे, थोड़ा सा अपने आसपास वो माहौल आप बनाएंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। मुझे मक्खन, डोंट फ्लैटरिंग मी। ओके, याद रखो हमने यहां पे कोई ऑर्डर दिया है किसी को, है ना, कुछ काम करने के लिए बोला है, ऑर्डर दिया है, सो ऑर्डर हम, अच्छा मना किया है, कोई चीज मना किया है तो वो हम हमेशा डोंट से शुरू करते हैं, ठीक है, डोंट से शुरू करते हैं, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, किसी भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। डोंट, देखो फ्लैटर वर्ब है, ठीक है, तो हम उसको V1 फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, डोंट V1, ठीक है। या फिर दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं स्टॉप, बंद करो, मुझे मक्खन लगाना बंद करो, ठीक है। स्टॉप के बाद में याद रखना आपको V1 प्लस ING कहना है, स्टॉप के बाद में आपको V1 प्लस ING कहना है। रिमेंबर स्कूल में जब टीचर आपको कहती थी बात करना बंद करो तो क्या कहती थी, स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। जब वो कहती थी, टीचर कहती थी या कहता था, जब मास्टर जी कहते थे शोर मचाना बंद करो तो क्या कहते थे, स्टॉप मेकिंग नॉइज,
ठीक है, स्टॉप मेकिंग। तो अगर आप किसी को रोकना चाह रहे हैं, स्टॉप से अपना सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो आगे की क्रिया V1 प्लस ING फॉर्म में आएगी, ठीक है। या फिर आप डोंट के बाद में V1 लिखेंगे, डोंट के बाद में V1 लिखेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेंटेंस क्या है। डोंट फ्लैटर मी, देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे डोंट फ्लैटरिंग मी, है ना। सो डोंट फ्लैटरिंग मी नहीं, आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया था, डोंट और स्टॉप वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया था, ठीक है। स्टॉप प्लस जेरेंड आता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, डोंट फ्लैटर मी, या फिर आप कहेंगे स्टॉप फ्लैटरिंग मी, ठीक है। डोंट यस, डोंट फ्लैटर मी या स्टॉप फ्लैटरिंग मी, वेरी गुड। अब फ्लैटरिंग के लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं, और यकीन मानिए जैसे जैसे वोकैबुलरी सीखोगे ना, वैसे वैसे और अच्छी इंग्लिश बोलोगे और मजा ही आ जाएगा। आप कहेंगे कि मैम शुरू तो किया था मजबूरी में, लेकिन अब मजा आ रहा है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम शुरू तो किया था मजबूरी में, क्योंकि जीडी फेस करना था, इंटरव्यू फेस करना था, कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा है, ठीक है। सो डोंट फ्लैटर मी कहेंगे, या तो कहेंगे डोंट फ्लैटर मी, या तो कहेंगे स्टॉप फ्लैटरिंग मी, या तो कहेंगे स्टॉप फ्लैटरिंग मी, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड है, एक और वर्ड है, मेरे साथ साथ दोनों सेंटेंस बोलते चलेंगे, ओके। चलो एक और वर्ड है, बटर अप करना, ठीक है। बटर अप करना मतलब मस्का लगाना, राइट। इसी वाले इंग्लिश वाले ईडियम से हमारा ये हिंदी वाला मीनिंग निकला है, मक्खन मत लगाओ, ठीक है। सो डोंट ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश भी मत करना, ठीक है। डोंट ट्राई एंड बटर मी अप, मुझे कोशिश भी मत करना मक्खन लगाने की, ठीक है, मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली। सो डोंट ट्राई एंड बटर मी अप, ठीक है। या फिर स्टॉप बटरिंग मी अप, स्टॉप बटरिंग मी अप। बोलो इतना क्लियर हो गया एवरीवन, ठीक है। ये गलती नहीं करेंगे हम, ये गलती नहीं करेंगे एवरीवन, बिल्कुल क्लियर। चलो बहुत अच्छे। अब अगला सेंटेंस देखो, थोड़ा सा इस सेंटेंस को और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब देखो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बस सेंटेंस बड़ा होता है तो आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। हमने अभी एक छोटा सेंटेंस देखा, अब हम इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बना के देखते हैं कि अगर बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ा तो कैसे कहेंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा बना के देखते हैं। मस्का मारना बंद करो, सच बताओ कैसा प्रदर्शन रहा मेरा। कई बार जब आप परफॉर्म करके आते हैं, कुछ बोल के आते हैं, तो आप अपने दोस्तों को पूछते हैं ना, भाई कैसा काम किया, कैसा परफॉर्म किया, डांस करके आए, गाना गा के आए, ठीक है, या कुछ भी आपने परफॉर्मेंस दिया। डेली लाइफ में होता है ऐसा, कुछ ना कुछ आपने कहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलते हैं भाई कैसा परफॉर्म किया, है ना, तो हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर आप बोलते हैं अच्छा सुन, मस्का मत लगा, मस्के लगाना बंद कर, सच सच बता कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस, ठीक है। सो मस्का मारना बंद करो, सच बताओ कैसा प्रदर्शन रहा मेरा। ये कैसे बोलोगे? देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने देख लिया, मस्का मारना बंद करो, ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। सो स्टॉप बटरिंग मी अप, स्टॉप फ्लैटरिंग मी, डोंट बटर मी अप, डोंट फ्लैटर मी, ठीक है, ये हमने देख लिया। ओके आगे सच बताओ, सच बताओ। अब सच बताओ बोलने के बाद आपने कहा कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस, कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कह सकते हैं और आप इसको एक वाक्य के फॉर्मेट में भी कह सकते हैं। हम क्वेश्चन बाद में सीखेंगे, पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक, स्वीट टॉक मतलब मीठी मीठी बातें, ठीक है। सो स्वीट टॉक, अभी तो हमने बटर अप देखा, ठीक है, अभी तक हमने बटर अप देखा, फ्लैटर देखा, ठीक है, वही मीठी मीठी बातें करना, मस्का लगाना। इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक, बहुत हो गई तुम्हारी मीठी मीठी बातें, ये बताओ कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। यस वेरी गुड, इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक, इनफ ऑफ दिस स्वीट टॉक, जस्ट गिव मी, सिर्फ मुझे ये बताओ, योर ऑनेस्ट ओपिनियन, गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, इतना भी याद कर लो, गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन मतलब सच बताओ, गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन मतलब सच बताओ। मेरे साथ साथ सारे बच्चे बोलेंगे सच बताओ, सच बताओ मतलब गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, आप राय मांग रहे हैं उनकी, ठीक है। सो टेल मी द ट्रुथ नहीं, टेल मी द ट्रुथ का तो मतलब वो हो गया कि क्या सच्चाई है, सच्चाई बताओ, ठीक है। यहां पे हम बोल रहे हैं गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है, मतलब अपनी सच्ची सच्ची सही सही वाली राय दो ऑफ माई परफॉर्मेंस। ओपिनियन के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑफ, ठीक है। ओपिनियन किसका, किस बात की राय मांग रहे हो? ऑफ माई परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस की सच्ची सच्ची राय दो, ठीक है। चलो ओके, इतना क्लियर है, राइट। स्टॉप बटरिंग मी एंड टेल मी हाउ वाज माय परफॉर्मेंस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके चलो, अच्छा अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं।
अच्छा, एक गाना है ना, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है, राइट? सो यही ये सेंटेंस है, प्यार किया नहीं जाता प्यार हो जाता है ना? अपने आप थोड़ी ना कोई जाके अपना सर मारता है, ठीक है? बस हो जाता है, प्यार तो अंधा है, ठीक है? सो ये बताओ, ये सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? ठीक है, किया नहीं मतलब जानबूझ के नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया, अपने आप हो गया, ठीक है? सो प्यार किया नहीं जाता ना, किया नहीं जाता हो जाता है, राइट? ये सेंटेंस अगर आपको बोलना हो आप कैसे बताएंगे, बताओ? चलो देखते हैं कैसे बताएंगे आप। ये आपके डेली लाइफ वाली सेंटेंसेस है, ठीक है? आप बोलते हैं ना लव इज ब्लाइंड, आपको पता है, देखो आपको किसी ने सिखाया लव इज ब्लाइंड इंग्लिश में बोलने के लिए, प्यार अंधा होता है, आप सीधा बोल देते हैं, ठीक है? लव इज ब्लाइंड, राइट? तो ये डेली लाइफ वाली सेंटेंसेस, और लव इज ब्लाइंड एक लाइन सेंटेंस, एक लाइन खाली इंग्लिश में आप बोलते हो और खुश हो जाते हो कि हो मैंने तो इंग्लिश बोल दिया, थोड़ी तो इंप्रेशन मैंने झाड़ दी, है ना? यस, तो ये तो इसके लिए तो आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ा ना। तो बिल्कुल ऐसे ही डेली लाइफ वाले सेंटेंसेस कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? सेंटेंस फॉर्मेशंस भी सीखेंगे, डेली लाइफ में आने वाले सेंटेंसेस भी थोड़े से सीख लेंगे, ठीक है? और बस इतना इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए बिल्कुल किक स्टार्ट होना, ठीक है? आप लोगों के लिए बिल्कुल किक स्टार्ट हो जाने के लिए कि आप इंग्लिश धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दो। ओके, लव इज नॉट डन, लव, ओके ठीक है, लव इज नॉट डन, ओके ठीक है, चलो चलो ठीक है, देख लो। अब इसके छोटा सा एक सेंटेंस है, ठीक है? लव इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत हो ही जाता है, ठीक है? लव इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? सोच समझ के नहीं किया गया, बस तुरंत हो गया, ठीक है? सो लव इज स्पॉन्टेनियस, हम कैसे बोलेंगे इसको? लव इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ऑल राइट, ओके ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देखिए जरा। यू कैनॉट लव इट, इट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। तुमने तो बहुत टेक्निकल बना दिया है इसको, है ना? बहुत प्यारी प्यारी सी सिंपल सी ये फीलिंग्स होती हैं, ठीक है? इतना टेक्निकल बनाने की जरूरत ही नहीं है। लव इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है? लव इज स्पॉन्टेनियस। देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, शुरुआत करो छोटे सेंटेंसेस से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है? और इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर साथ साथ अभी हम हैं बड़ी सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ठीक है? बनाएंगे भी, समझेंगे भी, बोलेंगे भी। शुरुआत किससे किया था? आई कैन एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वी विल। ओके, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं भाई, अगला सेंटेंस देखते हैं जरा। तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? आप अपने दोस्तों को पूछते ही है ना, भाई कैसे आया? इतने दिन से तो याद नहीं किया था, ठीक है? कैसे आया? तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ? अगर आप ये पूछना चाहते हैं कैसे बोलेंगे, बताओ कैसे बोलेंगे? तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ। और ये लाइन जो मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है, ये आप देखो जो भी हॉलीवुड मूवीज वगैरह इंग्लिश मूवीज आप देखते हैं वहां पे आपने जरूर ये लाइन सुना होगा। नहीं सुना है तो मूवीज तो आप देखते हैं, आपको बोला जाता है कि इंग्लिश सीखने के लिए मूवी इंग्लिश देखो, ठीक है? आप इंग्लिश सीखने के अलावा पूरी मूवी देख लेते हो, सब कुछ सीख लेते हो, ठीक है? अब इसको अप्लाई करना वहां पे देखना, ठीक है? अगर किसी को पूछना है कि तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ, तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ, कैसे पूछोगे बताओ? हाउ यू केम हियर, हाउ यू केम हियर का तो मतलब हो गया तुम यहां कैसे आए। ट्रेन से आए, बस से आए, उड़ते हुए आए, तैरते हुए आए, कैसे आए तुम यहाँ? हाउ यू केम हियर, हाउ यू रीच्ड हियर, ठीक है? तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो जो हमारे यहाँ पे खिलाड़ी बैठे हैं जिन्होंने इंग्लिश मूवीज वगैरह देखा होगा, उनको थोड़ा सा ये सेंटेंस याद आ गया है ना। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्या बोलेंगे आप? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। ओके, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। ओके भाई, ठीक है। एक बार मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे एक बार बोलो ये, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है? दिमाग में फिट होना चाहिए। आप बोलेंगे मैम ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, हाँ, लेकिन जब ये बोलना होगा तब ये तुरंत आएगा नहीं, बाहर नहीं आएगा जब तक ये बिल्कुल दिमाग में फिट होगा, ठीक है? सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ यहाँ, ठीक है? अच्छा चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैंने तो जो करना था कर दिया, अब फैसला तेरे हाथ में, तेरे को जो करना है कर, ठीक है? सो अब फैसला तुम्हारे हाथ में। और ये मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी के क्लासेस में सिखाया है, ठीक है? एक ईडियम सिखाया है, बहुत प्यारा सा ईडियम सिखाया है। आज हम उस ईडियम को अपने स्पोकन में यूज करेंगे, ठीक है? अपने सेंटेंस में डालेंगे। चलो, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जब हमें ये कहना होता है अब फैसला, योर अराइवल फॉर व्हाट, अयूब अली, नहीं, योर अराइवल फॉर व्हाट, आगमन क्यों हुआ तुम्हारा? नहीं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ठीक है? क्या बोलेंगे हम? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखो, ठीक है? आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास के बाद अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ठीक है? कि कैसा लगा, लग रहा है कि
नहीं आज की क्लास की बात की, हाँ मैम अब इंग्लिश सीख लेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो, बट अब प्रैक्टिस के बिना तो नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कोई ऐसी झूठी बातें नहीं कहना चाहती हूँ, कोई घुट्टी पिला दूं कि 5 मिनट में यहाँ पे तुरंत तुमको इंग्लिश सिखा दूंगी, एक क्लास ले लो और उसके बाद इंग्लिश कभी तुम भूलोगे नहीं, इंग्लिश तोते की तरह बोलना शुरू कर दोगे, अपने आप मुंह से इंग्लिश निकलेगी, मैंने ये सब भी देखा है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, साथ साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ओके। लेट मी सी, यस वेरी गुड सौरभ, आई कैन सी वन स्टूडेंट सौरभ का मुझे कमेंट देखा, ठीक है। हमने एक इडियम देखा था, बॉल इज इन योर कोर्ट, हम अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब क्या है कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ आपने इसलिए कह दिया क्योंकि अब के लिए आपने इसे यूज कर लिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, सारे बच्चे एक साथ में मेरे साथ में बोलेंगे, ठीक है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब निर्णय तुम्हें लेना है, ठीक है। ओके, क्लियर एवरीवन, नाउ द डिसीजन इज इन योर हैंड्स, ओके ठीक है, ये बहुत सिंपल हो गया है ना। अब द डिसीजन इज इन योर हैंड्स, ये बिल्कुल सीधा सीधा इसका ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन जब आप ये बोलते हो तो सामने वाला बिल्कुल इंप्रेस हो जाता है। रिमेंबर, ये तुम कहां बोलने जाओगे, ये कहां बोलने जाओगे, ठीक है, इंटरव्यूज में, ठीक है, या फिर किसी को जिसको इंप्रेस करना चाहते हो, राइट। इंटरव्यूज में बोल रहे हो, वो आपसे पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, तो आप उनके लेवल की या उनसे कनेक्ट होने वाली वोकैबुलरी या सेंटेंसेस यूज करते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं हाँ ये बंदा है खतरनाक, है ना। चलो ओके, सो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। अगर आपको ये कहना है कि अब फैसला मेरे हाथ में है, अब फैसला मेरे हाथ में है, जिसको जो करना था सबने कर लिया, अब फैसला मेरे हाथ में है, बताओ कैसे कहोगे, बताओ कैसे कहोगे, फटाफट से, ओरली भी आप लोग खुद बोलेंगे, ठीक है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। और यहां पे मुझे बताओ, नाउ द डिसीजन इज इन माई कोर्ट, अब फैसला मेरा है, ठीक है, अब फैसला मेरे हाथ में, इज दैट क्लियर। नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट, ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने मेरी जमीन हथिया ली। कई बार ऐसा होता है ना, अब जमीन की जगह पर कोई भी चीज अगर आपकी हथिया ली गई है, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन हथिया लिया गया है, आपसे किसी ने छीन लिया है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहोगे, उसने मेरी जमीन हथिया ली। अच्छा, गांव में कई बार ऐसा होता है ना, गांव में क्या शहरों में भी होता है, जमीन सबसे ज्यादा कीमती एसेट पहले भी था आज भी है, ठीक है, और इसके पीछे बहुत लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। सो उसने मेरी जमीन हथिया ली, हथिया लेने के लिए हमने एक वर्ड देखा था, सीज्ड, ठीक है। चलो मैंने आपको हिंट दे दिया है, उसने मेरी जमीन हथिया ली, मैं ये कहना चाहती हूं, ठीक है। सो कैसे कहोगे बताओ, हथिया ली है ये वर्ब है, ठीक है, हथिया ली है ये वर्ब है, इसके लिए मैंने आपको सीज्ड वर्ड कह दिया है, ठीक है, क्योंकि एक्शन हो चुका है, ठीक है। उसने, ओके चलो, यस वेरी गुड, नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट, वेरी गुड। ही ग्रैब्ड माई लैंड, ओके, ग्रैब नहीं मलिक, देखो ग्रैब का मतलब तो ऐसे कोई चीज, छोटी मोटी चीज होती है जो ऐसे हमने छीन लिया, ठीक है, कोई खिलौना छीन लिया, ऐसा ऐसी कोई चीज होती है तब हम ग्रैब कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ही ऑक्यूपाइड माई लैंड, ओके, ये आप कह सकते हैं ही ऑक्यूपाइड माई लैंड, ठीक है, कब्जा कर लिया उसने, ठीक है। फॉरफीटेड माई लैंड, फॉरफीट का तो मतलब हो गया त्याग देना, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ओके चलो देखते हैं, ये देखो, क्या आप ये कह सकते हैं ही हैज सीज्ड माई लैंड, क्या आप ये कह सकते हैं he has seized या he seized my land, या है हमने बोला है तो हम प्रेजेंट में हैं, है ना, है बोला है तो प्रेजेंट में है, एक्शन कंप्लीट हुआ है क्योंकि अभी हथियार रहा नहीं है, हथियार लिया है, ठीक है, तो आपने कह दिया he has seized my land, क्लियर एवरीवन। सारे बच्चों एक बार बोलेंगे he has seized my land। सीज में मीनिंग आता है कि जबरदस्ती, अब ऑब्वियसली अगर कोई आपका जमीन हथिया रहा है तो ज्यादा ताकत आप पर दिखा के तभी तो हथियाएगा, बिना ज्यादा ताकत दिखाए तो हथियाएगा नहीं, राइट। सो he has seized my land, सीज में ज्यादा ताकत, जबरन, जबरदस्ती का मीनिंग होता है, ठीक है। अगर यस ही हैज सीज्ड माई लैंड, ओके बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये मीम किसी को याद है, भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई थी, ये मीम किसी को याद है, भैया मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर दो मेरी जबान टूट गई थी, याद है ये मीम किसी को, बहुत वायरल हुआ था, इनफैक्ट अभी भी वायरल है ना। अगर आपको ऐसा कुछ कहना है, यह तो मेरे मुंह से निकल गया, अगर आपको ये कहना है यह तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहना नहीं चाहता था, ठीक है, तो बताओ कैसे कहोगे, यह तो मेरे मुंह से निकल गया, आप अगर ये कहना चाहते हैं बताओ
कैसे कहोगे? इसके लिए कोई, अच्छा ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी मैंने आपको बताया है, चलो बताओ कैसे कहोगे? कितने लोगों को ये मीम याद है? जितने बच्चों को मीम याद है एक बार बताना तो, हैंड्स अप करना तो, और बाकी बच्चे इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऑक्यूपाइड भी कह सकते हैं, लैंड के लिए सिर्फ ऑक्यूपाई कह सकते हैं, ठीक है? ही हैज, राइट, इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती है। ओके, स्टडी विशाल ये बहुत भोला वाला बच्चा है, पूरी सीधा बोलता है मेरी गलती है, इट्स माई फॉल्ट, ठीक है? नहीं नहीं, इट्स माई फॉल्ट, मेरी गलती है नहीं। यस, वेरी गुड तुषार सिंह, वेरी गुड, हमने ये किया है। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ, जिसके मुंह से निकल गई वो बोलेगा माई टंग। जैसे मेरे मुंह से निकल गई तो मैं कहूंगी स्लिप ऑफ माई टंग, ठीक है? जबान फिसल गई, जबान का फिसलना। आई सेड इट बाय मिस्टेक, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है? अब ये सब तो देखो बहुत सिंपल सिंपल सा हो गया है ना? इसी के लिए जब आपने ईडियम, और इसीलिए वोकैबुलरी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ना? अगर आपने इसी बात के लिए वोकैबुलरी यूज कर लिया तो आप लोगों का लैंग्वेज और इंप्रेसिव लगता है, और इसीलिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखना वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आप क्या कहोगे? इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माई टंग। सारे बच्चे एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे, यह तो मेरे मुंह से निकल गया। It was a slip of my tongue. It was a slip of my tongue. एक साथ फिर से बोलेंगे, It was a slip of my tongue. ठीक है? यानी कि मुंह से गलती से कोई चीज निकल जाना, ठीक है? यस, बिल्कुल आप कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। I said it by mistake, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर इतना भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं, शुरू से कर दो। लेकिन वही है कि और इंप्रेसिव होने के लिए पहले तो शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन शुरू से शुरू करके शुरू पे ही खत्म कर देना कोई मतलब तो नहीं बनता ना। हमें शुरुआत से शुरू तो करना है, लेकिन अंजाम तक भी पहुंचना है, ठीक है? और वो क्या है? आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और फ्लुएंटली के लिए बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी, शानदार वोकैबुलरी आप लोगों को यूज करना है, ठीक है? सो इट वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग, इट वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग। क्लियर एवरीवन? अच्छा लड़कियों, इफ देर आर एनी गर्ल्स हियर, लड़के तो बड़े खुश हो जाते हैं इनको कोई घूरता है तो, खासकर अगर लड़की घूरे तो। हाँ, अच्छा लड़कों को भी गुस्सा आ सकता है अगर कोई दूसरा लड़का इनको घूर रहा है तो, ठीक है? सो एक बात बताओ, किसी को अगर ये बोलना है कि मुझे घूरो मत, घूरना बंद करो, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? देखो फिर से ये ऑर्डर आ गया है, फिर से ये ऑर्डर आ गया है, राइट? मेरी जुबान फिसल गई, उसी को हम कहते हैं स्लिप ऑफ माय टंग, ठीक है? ये ऑर्डर है और आप किसी को मना कर रहे हैं, किससे शुरू होगा बताओ? ये ऑर्डर है, ठीक है? किससे शुरू होगा बताएंगे फटाफट से, किससे शुरू होगा? आई वॉज नॉट, ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। डोंट स्टेयर मी नहीं, अब स्टेयर के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा एट, है ना? स्टेयर के बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है एट, सिंपल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है? सो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे घूरो मत, घूरना बंद करो, तो आप क्या कहेंगे? डोंट स्टेयर एट मी। अगर आपने इसी को स्टॉप से शुरू किया, अगर आपने स्टॉप से शुरू किया, बच्चों बताओ क्या सेंटेंस बनेगा? बच्चों बताओ क्या सेंटेंस बनेगा अगर आपने यही वाक्य स्टॉप से शुरू किया? अगर यही वाक्य आपने स्टॉप से शुरू किया, याद रखना स्टेयर के बाद में एट आएगा, ये तो ग्रामर में भी आपको हेल्प करेगा, सेंटेंस भी आपका बन रहा है ना? स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, स्टॉप घूरिंग मी नहीं बोलेंगे, ठीक है? स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, या तो कहिए स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। बहुत बेसिक सेंटेंसेस हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? बहुत बेसिक सेंटेंसेस से शुरू कर रहे हैं। आगे आने वाले हमारे क्लासेस में हम और एडवांस होते जाएंगे। पहले हम डेली लाइफ के कुछ ऐसी चीजें हम सीख लेंगे जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए, ठीक है? सो क्या कहेंगे हम? स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, या फिर आप कहेंगे डोंट स्टेयर एट मी, या फिर आप कहेंगे डोंट स्टेयर एट मी। क्लियर एवरीवन? एवरीवन ओके? अच्छा ये मत कहना स्टॉप टू स्टेयर एट मी। बच्चों बताओ मुझे इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? स्टॉप के बाद में अगर आपने 2+V1 बोल दिया तो बताओ इसका क्या मीनिंग होगा? स्टॉप टू स्टेयर एट मी, इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? ये तो बिल्कुल मत बोलना, और लड़कियां तुम तो बिल्कुल मत बोलना, बदतमीजों से भरा हुआ है ये दुनिया, ये बिल्कुल मत बोलना। और लड़कों अपनी बहनों को ये बिल्कुल ऐसी इंग्लिश बिल्कुल नहीं सिखाना, ठीक है? इंग्लिश अगर गड़बड़ है तो ऐसी इंग्लिश तो एटलीस्ट बिल्कुल मत सिखाना। इसका मतलब क्या है? स्टॉप टू स्टेयर, 2+V1 अगर आपने बोल दिया, इसका मतलब ये है कि रुको और मुझे घूर के देखो। ऐसे कौन बोलता है भाई, ठीक है? सो स्टॉप टू स्टेयर एट मी नहीं कहेंगे, ठीक है? स्टॉप टू स्टेयर एट मी ये बिल्कुल भी नहीं कहना, इसका तो मतलब हो गया रुको और मुझे घूर के देखो, ठीक है? ऐसे कौन बोलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? और ना किसी को ऐसी इंग्लिश सिखाएंगे, ना किसी को ऐसी इंग्लिश सिखाएंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है? स्टॉप के बाद में अगर आप कोई काम कर रहा है उसको रोकना है तो आप कहेंगे स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। क्या कहेंगे आप? स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। क्लियर एवरीवन? ठीक है? ओके
चलो ठीक है भाई, ठीक है। अगला सेंटेंस। अच्छा, अगर वो घूरना बंद नहीं करेगा तो क्या करना है? उसको बोलना है भाड़ में जाओ और तुम वहां से निकल लो, ठीक है? ऐसी जगह पे रुकना नहीं है, ओके? तो अगर ये कहना है भाड़ में जाओ तुम, कैसे कहोगे बताओ? चलिए, ये तो तुम्हें पता है, ये तो तुमने बोला ही होगा, है ना? ये बोलने के लिए तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जरूरत नहीं होती है, ये तो तुमने सीख लिया होता है ना? बताओ मुझे, अगर आपको कहना है भाड़ में जाओ तुम, कैसे कहोगे? गुस्सा आ गया किसी पर गुस्सा आ गया तो क्या कहोगे बताओ? स्टॉप, भाड़ में जाओ तुम। आपको पता है आप क्या बोलते हो, है ना? गो टू हेल, राइट? ये बहुत सिंपल था, ठीक है? लेकिन अब ये सिंपल सी बात मैंने आपको क्यों बताई है? क्योंकि इसके बाद हम लोग इसको किसी और चीज से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? यस, गो टू हेल, ये हमें पता है ना? यस। अच्छा बताओ, ये बोलने के लिए तो किसी ने इंग्लिश क्लासेस नहीं लिया था ना, स्पोकन क्लासेस नहीं ढूंढा था ना, राइट? इतनी तो इंग्लिश आप बोल सकते हो ना। अगर आप इतनी इंग्लिश बोल सकते हो तो यकीन मानो आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है? यकीन मानो इंग्लिश आप बोल सकते हो। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो हम यहाँ पे दूर कर देंगे, ओके? ठीक है, चलो। अच्छा, अगर तुम्हें कहना है भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, ठीक है? भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, कोई हंस रहा है और तुम इरिटेट हो रहे हो, तब आप कैसे कहोगे बताओ? भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, अगर तुम्हें ऐसे कहना है तो कैसे कहोगे? तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है भाड़ में जाओ, तब तो तुमने बोल दिया गो टू हेल। अगर तुम्हें कहना है भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, ठीक है, तब कैसे कहोगे बताओ? अब इसके लिए यस, वेरी गुड, देखते हैं। ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ठीक है। देखो, टू हेल विथ योर लाफिंग, ठीक है? एक्शन है ये, हंसी है ना, तो लाफ नहीं, लाफिंग, ठीक है? टू हेल विथ मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। टू हेल विथ मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। भाड़ में जाए तुम्हारी हंसी, ठीक है? इसके लिए आप क्या कहोगे? टू हेल विथ योर लाफिंग, ठीक है? टू हेल विथ योर लाफिंग, ओके? क्लियर एवरीवन? ओके, लाफ नहीं, लाफिंग, ठीक है? लाफ नहीं, लाफिंग, क्योंकि ये होते हुए एक्शन की बात हम कर रहे हैं, होते हुए एक्शन की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है एवरीवन? टू हेल विथ योर लाफिंग, ओके? ऑल राइट, चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैंने ये इसके लिए भी वोकैबुलरी आप लोगों को सिखाया है, ठीक है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस चूज किया है जिससे आप अपनी पढ़ी हुई वोकैबुलरी को भी कनेक्ट कर सके, ठीक है? प्रेमियों के भाग जाने के लिए, देखो ये वर्ब है, भाग गए, है ना? ये वर्ब है, राइट? ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। देखो, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। दोनों प्रेमी भाग गए, अगर आपको ये कहना है, दोनों प्रेमी भाग गए। प्रेमियों के भागने के लिए ये वर्ब है, ठीक है? तो यानी कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट के लिए एक वर्ड चूज करना है, और वर्ब, और भाग गए मतलब ये हो चुका है, V2 में लिखना है, ठीक है? गो टू इनफर्नल, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनफर्नल तो एडजेक्टिव हो गया बेटा, टू के बाद में हमें या तो वर्ब यूज करना है या तो नाउन यूज करना है, ठीक है? इनफर्नो होता है नाउन, हेल के लिए वर्ड है इनफर्नो। खैर, उस पर हम आएंगे, पहले ये बताओ बोथ। अच्छा, मुझे ये बताओ, बोथ बोला तो लवर कैसे बोलोगे? ये तो वो वाला हो गया, हम दोनों अकेले हैं, है ना? तो जब तुम दो हो तो अकेले कैसे हो बेटा, है ना? सो बोथ लवर्स, प्लूरल, बोथ लवर्स, ठीक है? बोथ लवर्स। और प्रेमियों के भागने के लिए क्या शब्द था? प्रेमियों के भाग जाने के लिए क्या शब्द था? हमने पढ़ा था, है ना? एलोप, राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, वोकैबुलरी, थोड़ा सा ग्रामर और प्रैक्टिस, कैसे आपने कनेक्ट किया और सेंटेंस सही बना दिया, ठीक है? सो बोथ लवर नहीं बोलना, बोथ लवर वाले तो वो लोग हैं, हम दोनों अकेले हैं। जब तुम दो हो तो अकेले कैसे हुए, ठीक है? सो बोथ लवर्स, लवर्स प्लूरल, दो जन है, प्लूरल है, ठीक है? सो बोथ लवर्स एलोप्ड, प्रेमियों के भाग जाने के लिए क्या वर्ड है? एलोप्ड, ठीक है? बोथ द लवर्स एलोप्ड। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस था, ठीक है? सिंपल सा सेंटेंस, ओके? चलो, अब लास्ट हम इस सेंटेंस से आज की क्लास अपनी खत्म करेंगे, इस सेंटेंस से हम आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? ये मैं आपको कहना चाहती हूं कि परेशान मत हो। अगर आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, ग्रामर और वोकैबुलरी तो हम सीख ही रहे हैं, साथ साथ जो भी बच्चे अपना स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो स्पोकन के लिए जो भी चीजें, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया, डेली लाइफ वोकैबुलरी हो गया, डेली लाइफ सेंटेंसेस हो गया, वो सब हम यहाँ पे करते जाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? आज हम लोग ने सिर्फ सेंटेंसेस से शुरू किया है। कई बार आपको सवाल पूछने होते हैं तो हम सवाल कैसे पूछेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? मैं आपको ये कह रही हूं, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? अगर मुझे ये कहना है तो बताओ कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं बताओ?
आई डोंट बी अपसेट, आई एम विथ यू। चलो ये वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही है। डोंट बी अपसेट, डोंट वरी, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ये तो कूल तरीका है बोलने का, है ना। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, मैं यहां हूं तो डरो मत, परेशान मत हो, ठीक है। सो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बोला वो भी कूल बनने के लिए कभी कभी दोस्तों के साथ में ऐसे भी सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ती है हमें, है ना। डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, ठीक है। ओके तो ये भी सेंटेंसेस आप याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सही तरीके से हमें इंग्लिश कैसे बोलना है वो भी थोड़ा थोड़ा याद करते जाना। परेशान मत हो, देखो स्टार्टिंग में आपने क्या बोला है, परेशान मत हो, है ना। सो यानी कि डोंट से हमें शुरू करना है, डोंट या स्टॉप से शुरू करना है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं के लिए आई एम विथ यू। सबसे सिंपल सेंटेंस तो यही है कि आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया, है ना। आई एम विथ यू, बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अगर थोड़ा सा जैसे जैसे पहले सिंपल से ही शुरू करना, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है, ये भी आपका दिमाग नहीं बोल रहा है, तो आप यहीं से शुरू करना। अगर आपके दिमाग में ये सेंटेंस आ रहा है तो इसका नेक्स्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन। देखो अपडेट अगर अपने आप को नहीं करोगे तो आउटडेट हो जाओगे। अगर अपने आप को बच्चों अपडेट नहीं करोगे तो आउटडेट हो जाओगे। तो लगातार आपको अपने आप को अपडेट करते रहना, ये नहीं कि एक चीज सीख ली बस बस अब तो हो गया, कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। वर्ल्ड, आज की दुनिया बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, आपको अपने आप को अपडेट करते चलना पड़ेगा। अगर आपको ये भी सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा है तो पहले ये सीखो, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिन बच्चों के दिमाग में ये सेंटेंस आ रहा है, आई एम विथ यू, अब ये देखो किसी चीज को और अच्छे से कैसे बोल सकते हो, इसी चीज को और अच्छे से कैसे बोल सकते हो। गॉट योर बैक, गेट योर बैक या हैव योर बैक का मतलब होता है साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। गॉट योर बैक या हैव योर बैक का मतलब होता है मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने आपको कहा आई हैव गॉट योर बैक, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने आपको कहा आई हैव गॉट योर बैक, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। अगर मुझे कहना है कि तुम मेरे साथ हो तो मैं कहूंगी यू हैव गॉट माई बैक, यू हैव गॉट माई बैक, ठीक है। अगर मैं कहना चाहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा साथ दे रही हूं ना, तो योर बैक, आई हैव गॉट योर बैक, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो डोंट वरी, एक महीने में इंग्लिश ठीक है, चलो अपने आप मुंह से निकलेगी, मान लेते हैं, ठीक है, राइट। स्टॉप डिस्टर्बिंग नहीं बेटा, डिस्टर्बिंग का तो मतलब हो गया आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। मतलब किसी को डिस्टर्ब, जैसे काम कर रहा है, वो अटेंशन दे रहा है, वो ध्यान दे रहा है और आप उसका ध्यान भटका रहे हैं, तो डिस्टर्बिंग वर्ड सही नहीं है, ठीक है। डिस्टर्बिंग वर्ड सही नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? डोंट बी वरीड नहीं, डोंट बी वरीड बोलने की जरूरत ही नहीं है प्रकाश, सिंपली कह दो डोंट वरी, सिंपली कह दो डोंट वरी, दैट्स इट। कॉम्प्लिकेट क्यों करना मामले को, ठीक है। डोंट वरी, डोंट वरी मतलब परेशान मत हो, डोंट वरी मतलब परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विथ यू, आई हैव गॉट योर बैक, आई एम विथ यू, आई हैव गॉट योर बैक। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई हैव गॉट योर बैक, सो डोंट वरी। शाबाश सारे बच्चे, एक बार ये लास्ट सेंटेंस, एक बार ये लास्ट सेंटेंस सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, आई हैव गॉट योर बैक, इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूं। सो डोंट वरी, तो परेशान मत हो, सो डोंट वरी तो परेशान मत हो, ओके ठीक है, ऑल राइट। अच्छा हमारे पास और एक सेंटेंस है, अब मुझे लगा वो लास्ट सेंटेंस था, मैंने लास्ट में फिर से एक सेंटेंस ऐड कर दिया था। हम कहते हैं ना भगवान करे तुम्हारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे जो स्पोकन इंग्लिश हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो आप लोगों को आपके इंटरव्यू में, आपके जीडी में, किसी को इंप्रेस करने में आपकी मदद करे। भगवान करे अगर हमें कहना है तो भगवान करे के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, इसको याद कर लो, इसको एज इट इज याद कर लो। गॉड विलिंग, विल मतलब इच्छा होना, ठीक है। भगवान की इच्छा रही, हम कहते हैं ना भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा रही तो, भगवान करे, ठीक है। सो हम इसके लिए क्या कहते हैं, गॉड विलिंग। हम इसके लिए क्या कहते हैं बच्चों, गॉड विलिंग, राइट। फिकर नॉट, आई एम विथ यू, फिकर नॉट, आई हैव गॉट योर बैक, ठीक है, ओके क्लियर एवरीवन। सो आज की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जाने से पहले अगर आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगा है तो फटाफट से क्लास लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने आसपास के दोस्तों के साथ में शेयर करो, माहौल बनाओ। यहाँ पे तो थोड़ा सा माहौल देखो मैं बना रही हूँ, ठीक है। इस माहौल को आपको कंटिन्यू करना है, बोलते रहना है, ठीक है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा फ्लो में आ जाओगे फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल चाहिए होगा,
ठीक है? ये ग्रामर नहीं है कि मुंह बंद करके आप इंग्लिश सीख लोगे, ये स्पोकन है जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है? आई हैव गॉट योर बैक, मैं यहाँ पे हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, लेकिन माहौल तुम्हें बनाने की जिम्मेदारी लेनी है। और रिमेंबर, याद है ना मुझे क्या प्रॉमिस किया है, शुरू से लेके अंत तक आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अब आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगी कि ये क्लास हम लोग मंडे टू फ्राइडे रोज लें या हम ऑल्टरनेट लें, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है? आप लोगों की जैसी जरूरत होगी मुझे बता देना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्लास शेड्यूल करेंगे, ओके? बहुत मेहनत कर रही हूं इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद, दिन में क्लासेस, कंटेंट, इतना सारा काम, सब कुछ होने के बाद ये जो स्पेशल क्लास है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों की पर्सनालिटी, आप लोगों के कॉन्फिडेंस पर भी काम करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है? तो जम के साथ दीजिएगा, जम के प्रैक्टिस करिएगा और फिर उसके बाद में जम के इंग्लिश बोलेंगे। क्यों? बिकॉज वी कैन एंड वी विल स्पीक इंग्लिश fluently, okay? Chalo, so that's all for today, students. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Do not forget to share your experience in the comment section below. And if you like this video and you haven't liked it yet, hit the like button and then go. That's all for now. Thank you so much for getting connected. Keep learning, keep growing. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind, everyone.